दोस्तों साथियों, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में एक डॉक्टरी शोध में जो है एक स्टूडेंट जो अरे स्टूडेंट ही उन्हें आप हम कह सकते हैं डॉक्टर हैं। इन्होंने स्टेम सेल के सिलसिले में खोज की है और आपको बता दें स्टेम सेल जो है, जैसे कि आपने भी सुना हो अभी पिछले दिनों कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो नाल होती है, नाल का बाद में एक जगह गांठी या क्लिप लगा दी जाती है और नाल काट दी जाती है और वो नाल फिर बेकार हो जाती है। तो उस नाल के जो है से स्टेम सेल बना करके किसी आँख की जो है जो कुछ इसमें फट गया था आँख के अंदर या कुछ कट गया था, तो वो इस स्टेम सेल से जो है आँख को जो है वो मतलब उस ठीक हो गई। हम इस विषय में जानते ज़्यादा नहीं हैं और डॉक्टर लोग अगर हमारा कोई ये वीडियो देख रहे हों, अगर भूल बस या गलती बस हमारे मुंह से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप भूल सुधार करके समझ लें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम अपने दर्शकों को स्टेम सेल के सिलसिले में बताना चाहते हैं और इसके साथ हम एक और बात जोड़ना चाहते हैं। मैं यूट्यूब से भी कहना चाहूँगा कि हम स्टेम सेल की जो है वीडियो एक निकाल करके हम अपने से कनेक्ट कर लेंगे और जब हम उस स्टेम सेल को कनेक्ट कर लेंगे तो उसको भी हम अपने वीडियो में मिला करके, तो प्लीज़ हो सके तो कॉपीराइट मत लगाना, या इतने कहेंगे कि हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूअरों को, आम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि स्टेम सेल क्या होती है, क्योंकि ये डॉक्टरों की भाषा है। हम जैसे लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो हमारे व्यूअर कितना समझ पाएंगे हम नहीं पता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हमारे आकादे डॉक्टर अच्छे परिचित हैं, वो तो समझ जाएंगे, तो हम पहले उनसे क्षमा चाहते हैं कि अगर कहीं मेरी बात इधर उधर हो जाए तो जो है मुझे क्षमा करें और हमें कमेंट करके बताएं या मुझे व्यक्तिगत भी बता सकते हैं कि हमने क्या गलती की थी। तो हो सकता है फिर हम अपनी गलती को सुधार करते हुए हम आगे वीडियो बना करके अब हम उसमें सुधार करें। तो दोस्तों साथियों, स्टेम सेल तो आपको बताया कि जैसे कहीं कोई कोशिका मर जाती है, कोई कोशिका नहीं मरती है, चाहे रीढ़ की हो, रीढ़ की हो या कंधे की हो या शरीर के किसी भाग की, तो जो स्टेम सेल से उसको सुधारा जा सकता है। उससे कुछ ऐसे भी स्टेम सेल हैं जिससे एक अंगुली का निर्माण हो सकता है, किसी बाजू का निर्माण हो सकता है, किसी अंग का निर्माण हो सकता है। तो ये बात तो हमारे व्यूअर समझ रहे हैं कि स्टेम सेल का एक सूक्ष्म हिस्सा होता है और उससे उसमें इतना सब कुछ छुपा होता है। जैसे एक बीज होता है और बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे स्टेम सेल से पूरी बॉडी को निर्मित करने की पूरी क्षमता होती है। इसमें हम नहीं बता पाएंगे कौन कौन से स्टेम सेल से पार्ट बनाए जा सकते हैं। अगर हमें ये मालूम होगा फिर हम कभी वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे कि स्टेम सेल से जो है, वैसे हम बहुत पहले पढ़ा था कि स्टेम कहीं बाजू बनाई जा सकती है, उंगली बनाई जा सकती है, आंख में कोई पुतली या इस तरह कुछ खराब है तो वो बनाई जा सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के स्टेम सेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। मतलब जो स्टेम सेल हमारे कानपुर मेडिकल कॉलेज में जो शोध हुआ है, तो ये शोध पत्र जो है, जो इंटरनेशनल फिजिशियन से इनका जो होता है, एक ग्रुप होता है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भेजा गया था और उसमें टॉप 10 में हजारों शोध पत्र पूरी दुनिया से आए थे। और इस जो इंडिया के में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक विद्यार्थी, एक जो खोज कर रहे थे स्टेम सेल के डॉक्टर, उनका शोध पत्र जब इंटरनेशनली संस्था में जाता है तो उसको टॉप 10 में शामिल किया जाता है। यानी 10 ऐसे शोधों को चुना गया, उनमें से हमारे कानपुर के डॉक्टर का भी ये शोध है। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और शायद हमारे भी दर्शकों को, हमारे देश की जनता को ये गर्व होगा कि हमारे देश के डॉक्टरों ने जो है ये नया एक कारनामा कर दिया है जो वर्ल्ड में टॉप 10 में शामिल हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी बात को समझा पा रहे होंगे, ये मोटी मोटी स्तर से।
डॉक्टरी की भाषा में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो एक आम बोलचाल की भाषा में हो सकता है कि हम समझा पा रहे हों। तो आपको बता दें कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्तुत किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के लिए विश्व भर से 1000 से अधिक शोध पत्र आए और इसमें स्टेम सेल शोध अपात्र टॉप 10 में चुना गया। ये पात्र जो है, ये शोध पत्र जो है टॉप 10 में शामिल किया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिसंबर 2024 में होनी थी। जो दिसंबर गुजर गया है, इसमें ये आयोजन होने वाला था, लेकिन आपको मालूम है कि वाशिंगटन के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में आग लग गई है और शायद अब भी धधक रही हो या बुझ गई हो, हम नहीं बता सकते हैं। और वहाँ पर लाखों इंसान घर बेघर हो गए हैं। न जाने कितने जो है जंगली जीवन जो है उसी में जल गए, नष्ट हो गए। और आग इतनी भयंकर थी कि अमेरिका तक हिल गया। परंतु तो आपको बता दें जो 2024 में होनी थी, परंतु आग की घटना के कारण 5 अप्रैल 2025 आने वाले 5 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय फिजिशियंस का जो ये कॉन्फ्रेंस होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि टॉप 10 में जो है और शीर्ष पर कौन पहुंचेगा शोध। इस कॉन्फ्रेंस में आपको खास बात बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्र हिमांशु जिंदल, वो डॉक्टर हैं जो इंटर्न छात्र हिमांशु जिंदल प्रस्तुत करेंगे जाकर के। तो दोस्तों साथियों, इसके साथ ही हम स्टेम सेल के जो दूसरे का वीडियो है हम इसमें जोड़ना चाहेंगे।